जी को तो मोतियाबिंद हो गया, हाँ। सबको पता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मोदी जी को मोतियाबिंद, पूरे एनडीए को मोतियाबिंद हो गया है। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को मोतियाबिंद हो गया, तभी तो इस तरीके से सोनम वांगचुक को उठा के ले गई। तो जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की रात की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। देख लीजिए, जेनजी जनरेशन लगातार इस आंदोलन में शामिल हो रही है। अभी भी रात के इतने समय भी लगातार आपको कैमरे पर लोग आते एंट्री करते दिखाई दे रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन की टीम है। आज हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे कि सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा लेने के बाद की क्या कुछ तस्वीरें दिखाइए। कैमरामैन पहले बैरिकेड दिखाइए। और कई सारे लोग आंदोलन में आ रहे हैं, कई सारे लोग आंदोलन से जा रहे हैं। यहाँ से हमें एंट्री करनी पड़ेगी, हालांकि हमने यहीं से अभी एंट्री की थी। तो दिखाते रहिए, ये बैरिकेड है, ये एंट्री चेक है जो शुरुआत में ही हमने आपको दिखाया है। अब यहाँ से हम आपको चलते हुए दिखाते हैं। कैमरामैन तस्वीरों में दिखाते रहिए। इस वक्त जंतर मंतर की क्या कुछ तस्वीरें बनी हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में सोनम वांगचुक को उठा लेना कहीं ना कहीं प्रशासन की अब तक की सबसे बड़ी भूल है। देखा, ये चेकिंग है, पहला चेकिंग वो है, दूसरा चेकिंग ये है। यहाँ पर बैरिकेड की एक बार संख्या देख लीजिए, कितने एक्स्ट्रा बैरिकेड रखे हुए हैं। 3 से 4 लेयर की बैरिकेडिंग पहले से ही की जा चुकी है। अब आइए यहाँ पर ये भीड़ का नज़ारा देखिए। इतनी भीड़ जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, ये एंट्री पर है। अभी हम अंदर चलेंगे, यहाँ पर पैर रखने तक की भी जगह आपको नहीं दिखेगी। आप चलते रहिए और तस्वीरें देखते रहिए। लगातार मेरे सामने आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, जहाँ पर ये सैकड़ों छात्र शामिल हो रहे हैं। लोग आ रहे हैं, अपने मुद्दों को रख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? हर्षित यादव। कहाँ से आए हो? दिल्ली। दिल्ली से ही हो? कौन सी क्लास में हो आप? फर्स्ट क्लास में। कैसा लगा आपको यहाँ पर? अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? देवेंद्र नाम है। क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र जी इस आंदोलन पर? जी, आंदोलन तो अच्छा चल रहा था, अभी तक तो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। लेकिन आज जो गवर्नमेंट ने किया, चाहे दिल्ली पुलिस ने किया, वो तो गलत किया जी। ज़बरदस्ती शांतिपूर्ण आंदोलन को ज़बरदस्ती किसी को उठा के ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर देना बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। ऐसे नहीं करनी चाहिए थी सरकार को, चाहे दिल्ली पुलिस को भी। अच्छा, क्या इससे पहले भी आप आंदोलन में आए हैं? नहीं, मैं तो आज आया हूँ। वैसे मतलब बीच बीच में मैं आता जाता रहता था, बट मैं इस आंदोलन में पहली बार आया हूँ। भीड़ कैसी लग रही है? तो आज जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि और दिन की अपेक्षा आज भीड़ बहुत ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा है। और ये भीड़ और बढ़ती जाएगी। आज बढ़ती जाएगी अभी? हाँ, कल भी भीड़ ज़्यादा होगी। और परसों तो पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो रहा है, कुछ उनका कार्यक्रम है, तो ये आंदोलन और बड़े स्तर पे जाएगी, ये रुकेगी नहीं। ये आंदोलन रुकेगा नहीं। ये युवाओं का जोश है। ये और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मैं कह रही हूँ कि यहाँ शुरुआत में ही आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। मंच पर तो और अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगी। ये देखिए, अम्बेडकर की फोटो इन्होंने पकड़ी हुई है, जो इस वक्त फोटो क्लिक करा रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रणय भगत। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं? हम वाशिम से हैं, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से इस आंदोलन के लिए? हाँ मैडम। क्या कहना चाहेंगे सोनम वांगचुक को जिस प्रकार से सफेद कपड़े की आड़ में उठाया? बहुत मोदी सरकार का जो सत्ता का अहंकार है वो उनके सर पर चल रहा है, उसकी वजह से वो ऐसे गलत का कदम उठा रहे हैं। तो जेनजी कितना आक्रोशित है अब? जेएनजी आक्रोशित है, लेकिन जेएनजी का जो काम कर रहे हैं, जेएनजी सरकार जो जवाबदेही मांग रहा है उसका जवाब नहीं दे रहा है। इसकी वजह से जेएनजी कितना भी ऐसा करता रहे, उसको विरोधी पक्ष ने मुद्दा उठाना चाहिए, तब उसका हल हो सकता है। लगता है कि मोदी जी सुनेंगे आप लोग? मोदी सुनने का उनका तो आदत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सुनना चाहिए उन्होंने इसलिए इतने ये बार, क्योंकि जो संख्या में छात्र आज खड़ा हुआ है वो बहुत बड़ी ये जीत है आज हम लोगों की। और जिस तरह उन्होंने सोनम जी से जो ये किया उठाया उनको, यही आज हमारे लिए जीत है, क्योंकि आज तक वो बोलने के लिए नहीं आ रहे थे, लेकिन सोनम जी की जान की परवाह वो उनको हो रही है, क्योंकि उनको कितना भी बोले तो इसका क्या हो रहा है। और कह रहे हैं सोनम जी को उठाना भाजपा को भारी पड़ जाएगा। अभी और देखिए आंदोलन कितना और बढ़ेगा। देखिए, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। दिखाइए कैमरामैन, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा सकते हैं। जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं चारों तरफ की। छात्र एकता जिंदाबाद के नारे। अब इधर की तस्वीरें देखिए,
ये तमाम स्टॉल लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? देवव्रत भट्टाचार्य, कहाँ से आए हो? असम। असम से इस आंदोलन के लिए? नहीं, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं घर पे था। तो लास्ट फ्यू डेज जब मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स लास्ट नंबर्स पे आ रहे हैं तो मैं भी आया हूँ। तो क्या लगता है अब सरकार सुनेगी या अभी भी अनसुना करेगी? नहीं, चांसेस नहीं है। ये तो मतलब आज देखिए सुबह को जो हुआ, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। हमने प्रोफेसर GD अग्रवाल को भी देखे, शायद हम लोग GD अग्रवाल आज शायद जिंदा भी रहते अगर हम लोग लार्ज नंबर्स पे उस टाइम पे उनको सपोर्ट करते, जबकि हम लोग सपोर्ट ही नहीं किए उस टाइम पे। GD अग्रवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गंगा माँ को बचाने के लिए आंदोलन किया था। वो नहीं है इस देश में, उसकी मुख्य वजह ये भी है कि भूख हड़ताल जब उन्होंने किया तब सरकार ने सुनी नहीं। वो कह रहे हैं कि हम नहीं सोनम वांगचुक को GD अग्रवाल बनने देंगे, इसीलिए इस सैलाब के साथ आए हुए हैं। तस्वीरों में आप मुख्यतः देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर तमाम छात्र डफली बजाकर आंदोलन कर रहे हैं। इस्तीफा तुमको देना होगा, इसी मांग के साथ आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए ये नज़ारा जो शुरू से लेकर आखिर तक हम आपको दिखाएंगे। अभी मंच पर कई सारे लोग बैठे हुए हैं, आगे की तस्वीरें और भी ज़्यादा चौंकाने वाली है। क्या नाम है आपका? सैन कुरैशी। कहाँ से आए? बिहार से। बिहार से आंदोलन के लिए? हाँ। क्या कहना चाहेंगे आज सोनम वांगचुक को उठाया? बताओ अभी जो आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन में आने के लिए? और आप भी आप जो बोल रही थी, आओ बुला लिया मैंने। बताइए, बोलिए कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली से ही। दिल्ली से ही है। क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर? इस आंदोलन को लेकर के जो आज सोनम वांगचुक सर के साथ में जो हुआ वो गलत हुआ। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की हमें राइट्स देती है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास में राइट्स है कि हम अपने पीसफुल राइट प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिस हिसाब से सोनम सर को 20-21 दिन से वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए। लोग भी तो कह रहे हैं कि भूख हड़ताल खत्म क्यों नहीं कर रहे थे? वो भूख हड़ताल कैसे खत्म कर देंगे? जो हमारे खाना खा लेना चाहिए था। खाना क्यों खा लेंगे? जब हमारी जो डिमांड है उस चीज़ को सरकार इग्नोर कर रही है ना, इसलिए तो अभी हम भूखे बैठे 20-21 दिन से। ठीक है, सरकार कह रहे तबीयत बिगड़ जाती इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल भर्ती करा दिया गया। तबीयत बिगड़ जाती तो कोर्ट में ये थोड़ी हुआ था उनको घसीट करके लेके जाओ, उनको उठा करके लेगा। उनको फोर्सफुली कहा गया था कि उनको फोर्स करो कि वो अन्य खाना पीना खाए, पानी पिए। ठीक है, ये थोड़ी बोला था कि दिल्ली पुलिस को कि भाई आप आओ और उनको 10 बंदे उठा करके सफ़ेद चादर में लपेट करके उनको ले जाओ। बाई चांस 20-21 दिन से कोई भी बंदा भूखा रहेगा ना एक दिन, तो उनको थकान इतनी हो जाती है कि उनको सोने का मन करेगा। और 20-21 दिन से सोनम सर आराम से लेटे हुए थे और 10-12 पुलिस वाले आए सिविल ड्रेस में और उनको उठा कर ले गए। अब उनको कोई पैर में दिक्कत हो जाए, कोई ऑर्गेनाइज फेल हो जाए, उनका कौन जवाब दे देगा? सरकार को भले सोनम सर को जरूरत नहीं हो, तो पर देश को सोनम सर की जरूरत है। सरकार को जरूरत हो ना हो सोनम सर की, इस देश को सोनम वांगचुक की बहुत आवश्यकता आई। और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर भी डफली बजाकर तमाम छात्र बैठ गए हैं और सोनम वांगचुक, मांग एक ही है कि सोनम वांगचुक के समर्थन में हम लोग हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए। दिखाइए कितने सारे पोस्टर बैनर इन लोगों ने खुद से बनाए हुए हैं। प्रधान मत दे अपना वरदान, देखें लड़ेंगे जीतेंगे कैसे? क्वेश्चन मार्क। स्टॉप मर्डरिंग आवर एजुकेशन सिस्टम। देख लीजिए तमाम पोस्टर के माध्यम से ये छात्र सवाल कर रहे हैं, अभी भी बनाए ही जा रहे हैं। और दिखाते हैं, चलिए आइए और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। हालांकि मैं फिर कह रही हूँ इतनी भीड़ इससे पहले नहीं रही है, इसलिए पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। वो तो कैमरे की लाइट जल रही है इसलिए लोग थोड़ा थोड़ा साइड लाइन होते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम नहीं है आपका? क्या नाम है आपका? प्राजक्त। क्या नाम है? जी प्राजक्त। कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। इस आंदोलन के लिए? नहीं, मैं रहता हूँ दिल्ली में, महाराष्ट्र से आता हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन पर? जी भी हम देख रहे हैं, कहना तो क्या है, कहने के लिए कुछ रहा नहीं है अभी तो। जिस प्रकार से सरकार जिस जाति से पेश आ रही है, ये लोकतांत्रिक कतई नहीं है, उसी का हम निषेध करते हैं। यहाँ पे सब जो जुड़े हैं हमारे साथी साथ में और जुड़ेंगे और बढ़ेंगे। 20 को मैं चाहता हूँ कि और लोग आए। और ये सोनम वांगचुक जो साइंटिस्ट है, सोशल मीडिया पर उन्हें चाइनीज एजेंट करार कर दिया गया। ये इनकी फितरत रही है हमेशा से, जो सरकार है हमेशा से ऐसी करते आई है। इसके पहले भी जो आंदोलन हुए हैं हमेशा ये
कोई एंटी नेशनल इंटरनेशनल है, कोई कुछ है, ऐसा कहते रहते हैं। तो इसमें ये इनका कोई बस नई बात नहीं है, इनका हर बार का पैतरा है, हमें भी आदत हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमोल है। क्या कहना चाहेंगे एक बात जो सरकार को पहुंचानी हो? मराठी में एक कहावत है, कहावत नहीं, एक शब्द है जिसे कहते हैं शंड। शंड का मतलब होता है जो कुछ कर नहीं सकता। ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट जाया जाता है इसलिए क्योंकि हम बीन बजा रहे हैं उस सांप के सामने जो कभी खड़ा नहीं हो सकता। दे हैव नो स्पाइन एट ऑल। तो ये प्रोटेस्ट कितना भी चिल्लाओ, आप धर्म पे बांट देंगे, अगर क्वेयर का मामला उठाएंगे तो लिब्रांडो बोल देंगे। तो ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे जब तक सब लोग, मतलब सब के सब यहाँ पे नहीं आते। जब तक सबके सब यहाँ पर नहीं आ जाते तब तक तो ये आंदोलन चलता रहेगा। आइए आगे की और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखते रहिए, तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां करती हैं और आज का मंजर ही अलग है। कई सारे छात्र ऐसे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ लोग खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने वो मंच आपको पहले भी दिखाया था, युवा रक्त की गर्मी से बर्फ़ की घाटी पिघलेगी। आइए और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। दिखाते रहिए, कैमरामैन चारों तरफ की तस्वीरें दिखाते रहिए और पता चलना चाहिए कि आंदोलन पहले से कितना बदल गया है। क्या नाम है आपका? अल्फिशा। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन? क्या नाम है आपका? सबा परवीन। एक लाइन जो इस आंदोलन के बारे में। ये आंदोलन होना चाहिए, मस्ट है, क्योंकि हमारे अधिकारों के लिए, जो हमारे बेसिक राइट है, एजुकेशन है, उसके लिए है। तो मैं तो कहूँगी कि जो भी आंदोलन ये हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है और सबको, जितने भी युवा है देश की, सबको मिलके हमारे साथ आना चाहिए। इस आंदोलन के लिए सबको सपोर्ट करना चाहिए दीपिका जी का, और सोनम जी के लिए भी हमें यहाँ पे आके दिखाना पड़ेगा कि अगर हम केयर करते हैं, वो हमारी केयर कर रहे हैं, हमारे लिए अनशन पे बैठे हुए अब तक के लिए, तो हमें भी शो करना पड़ेगा उन लोगों को कि वी केयर फॉर हिम टू। तो हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। यानी जब हमें ये दिखाई दे रहा है कि सोनम वांगचुक हमारे लिए फिक्र करते हैं, तो हमें यहाँ पर आकर इस मंच से बताना होगा कि हमें भी आपकी परवाह है और प्रशासन इस प्रकार से आपको खदेड़ बिल्कुल नहीं सकता। हाँ बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि 21 दिनों से अनशन चल रहा है, तो मोदी जी को तो मोतियाबिंद हो गया है, सबको पता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि मोदी जी को मोतियाबिंद, पूरे एनडीए को मोतियाबिंद हो गया है, तो क्या दिल्ली पुलिस को मोदियाबिंद हो गया है? मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को मोदियाबिंद हो गया, तभी तो इस तरीके से सोनम वांगचुक को उठा के ले गई। क्या ये तरीका है? यही लोकतंत्र है? इस तरीके से आप तानाशाह करोगे? जाहिर तौर पर ये बहुत अहम और बड़ा सवाल है कि आखिरकार सरेआम इस प्रकार की तानाशाही कैसे की जा सकती है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दिखाइए कितनी भीड़, अब यहाँ से आप भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो लोग बैठे हैं यहाँ से लेकर मंच तक, मुख्यतः मंच तक हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अभिजीत दीपके अब इस भूख हड़ताल में शामिल हो गए हैं। सोनम वांगचुक की जगह तो वो कोई नहीं ले सकता, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कम से कम वो इस आंदोलन में बैठ गए हैं और ये कह रहे हैं कि हम साथ हैं सोनम वांगचुक सर के साथ और उन तमाम छात्रों के साथ जो अब इस दुनिया में नहीं भी हैं, लेकिन उनके साथ भी जिनका आने वाला भविष्य बर्बाद ना हो।